हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसको आज हम समझेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है सुनेंगे। जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन के क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि कहलाती है क्वथनांक में उन्नयन। ये तो रही परिभाषा। अब जरा इसको समझते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में हमने जल ले लिया। हम जानते हैं कि जल एक वाष्पशील विलायक है, तो हमने यहाँ पर विलायक के रूप में क्या ले लिया है? जल। अब इस वाष्पशील विलायक को यानी जल को हम गर्म करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो पानी कैसे उबलता है? देखिए, जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के कण वाष्पित होते हैं और कहाँ जाने लगते हैं? ऊपर। ऊपर जाके ठंडे होते हैं और कहाँ आने लगते हैं? नीचे। इस तरह से जल के कण वाष्पित होकर के सतह के ऊपर जमा होते जाते हैं और जब वो सतह के ऊपर जमा होते जाते हैं तो ये जो बन जाती है इसे हम कहते हैं वाष्प। ये वाष्प इस सतह के ऊपर लगाती है दाब, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब। तो हमने कल्पना कर ली कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर 1000 कण पहुँच चुके हैं। यहाँ पर 1000 कण पहुँच गए हैं और यहाँ पर जब 1000 कण पहुँच चुके हैं और वो जो दाब लगा रहे हैं वो दाब है 1 एटीएम। ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल का दाब भी कितना होता है? 1 एटीएम। तो जब किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब जो कि कितना होता है? 1 एटीएम के बराबर हो जाता है तो फिर वह द्रव उबलने लगता है। तो कोई भी द्रव कब उबलता है? जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। और जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर होता है उसी ताप को कहा जाता है क्वथनांक। तो हमने कल्पना कर ली कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर 1000 कण पहुँच गए और वो 1 एटीएम दाब लगा रहे हैं और बाहर की वायुमंडल का दाब भी कितना है? 1 एटीएम। तो चूंकि दोनों के दाब बराबर हो गए इसीलिए विलयन उबलने लगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगा। अब हमने इस वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय जैसे कि NaCl, हमने यहाँ पर कोई अवाष्पशील विलेय जैसे कि NaCl मिला दिया। हम जानते हैं कि NaCl वाष्पशील नहीं है और जल कैसा है? वाष्पशील। तो जैसे हमने NaCl के कणों को यहाँ पर मिलाया तो मिलाने के बाद क्या होता है? NaCl के कण विलयन के अंदर और सतह पर आकर के जमा होने लगते हैं। जब ये सतह पर आकर के जमा होने लगते हैं और अंदर जमा होने लगते हैं तब नमक के कण पानी के कणों को या जल के कणों को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब ऊपर पहुंचने वाले कणों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि नमक के कण यानी NaCl के कण जल के कणों को ऊपर जाने से रोकेंगे। अब हमने कल्पना कर ली कि इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब ऊपर पहुंचने वाले कण मात्र 700 है यानी 700 हैं। तो बताइए ऊपर पहुंचने वाले कणों की संख्या अब क्या हो गई? कम। तो वाष्प दाब क्या हो गया बेटा? कम। अब यहाँ का वाष्प दाब 1 एटीएम से कैसा हो चुका है? कम। तो ये विलयन उबलने वाला नहीं है। जब तक कि यहाँ का वाष्प दाब 1 एटीएम, जब तक कि यहाँ का वाष्प दाब 1 एटीएम नहीं होगा तब तक ये नहीं उबलेगा। अब ये क्यों नहीं उबल पा रहा है? क्योंकि कण कितने पहुँच पा रहे हैं? हमने कल्पना की है 700 कण पहुँच पा रहे हैं। कितने डिग्री पर? 100 डिग्री पर।
अब हम क्या करेंगे, हम तापमान में क्या कर देंगे, वृद्धि। तो हमने ताप बढ़ा दिया। अब हमने कल्पना कर ली कि हमने तापमान 105 डिग्री बढ़ा दिया, यानी कि 5 डिग्री में वृद्धि कर दी। तो हमने 100 से तापमान कर दिया 105। जैसे ही हमने तापमान बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो जल के कण हैं, जिनको नमक के कण ऊपर जाने से रोक रहे थे, उन जल के कणों को अतिरिक्त गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और उस अतिरिक्त गतिज ऊर्जा के प्राप्त हो जाने के कारण अब जो जल के कण यहाँ घूम रहे थे वो स्पीड से, बड़ी तेजी से ऊपर की ओर भागेंगे और नमक के कण उनको रोक नहीं पाएंगे, जिससे ऊपर पहुंचने वाले कणों की संख्या फिर से कितनी हो जाएगी, 1000। तो देखिएगा, ऊपर 1000 कण कब पहुंच रहे हैं, जब हमने तापमान में क्या कर दी, वृद्धि। हमने कल्पना करी कि हमने तापमान 105 डिग्री तक पहुंचा दिया, 100 से 105। तो अब ऊपर पहुंचने वाले कणों की संख्या 1000 हो गई टोटल, और वहां का दाब कितना हो गया, 1 एटीएम। और ये 1 एटीएम जो दाब हुआ है, वाष्प दाब, ये वायुमंडल के वाष्प दाब जो कि वो भी 1 एटीएम है, उसके बराबर हो गया। और विलयन क्या होने लगा, उबलने लगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि हमने तापमान में क्या करी बेटा, वृद्धि। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब ये 100 डिग्री पर ना उबल के 105 डिग्री पर उबल रहा है, यानी इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उम्मीद कर रहा हूं आप अभी इतना समझ पाए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं बेटा। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम समझ चुके हैं। अब हम इस बात को समझेंगे कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब मान के चलिए कि हमने यहां पर विलायक की मात्रा ले ली है 1000 ग्राम और यहां पर विलेय की मात्रा ले ली है 1 मोल। तो जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे कहते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसे हम दर्शाते हैं KB से। K और छोटा सा B लगा देते हैं, जहाँ B का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से क्वथनांक में उन्नयन को दर्शाने का तरीका है डेल्टा TB। उम्मीद कर रहा हूँ अभी आप दोनों की परिभाषा को समझ पाए होंगे। आइए अब इसके हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने 2 परिभाषाओं को समझा, 2 चीज़ों को समझा। आइए अब देखते हैं। हम एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन कैसे समझ सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है। एग्जामिनेशन में आपको ये ग्राफ बनाना पड़ता है। हमने यहाँ पर तापमान और वाष्प दाब दोनों के बीच में ये ग्राफ बनाया है। इधर ताप लिया है और यहाँ पर वाष्प दाब लिया है। हमने विलायक लिया है, विलायक, और इस विलायक का हमने ग्राफ देखा। देखिए, ये है 1 एटीएम दाब। इस 1 एटीएम दाब तक पहुंचना है। हम तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि कर रहे हैं वाष्प दाब भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और इस बिंदु पर पहुंचने के बाद इस विलायक का वाष्प दाब कितना हो जाता है, 1 एटीएम। सेम यह है विलयन का वाष्प दाब। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं वाष्प दाब में वृद्धि होते जाती है और इस बिंदु पर पहुंचने पर विलयन का वाष्प दाब भी कितना हो जाता है, 1 एटीएम। अब आप देखिए, विलायक के वाष्प दाब को 1 एटीएम तक पहुंचना है तो कितना ताप लगा, TB0। और सॉरी, विलायक के वाष्प दाब को 1 एटीएम तक पहुंचना था तो कितना ताप लगा, TB0। और विलयन के वाष्प दाब के तक पहुंचने के लिए हमें कितना ताप लगा, TB। तो देखिएगा, TB ये विलायक का क्वथनांक है और TB0 जो है ये विलायक का क्वथनांक है और TB विलयन का
क्वथनांक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर, तो हम अंतर की बात कर रहे हैं TB माइनस TB0, ये हो जाएगा डेल्टा T। इसी डेल्टा T को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है, अर्थात वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता या समानुपाती होता है स्मॉल m यानी मोललता के। हम जानते हैं कि हमने 1000 ग्राम लिया है और 1 मोल लिया है, ये मोललता की परिभाषा है। तो डेल्टा TB समानुपाती होता है स्मॉल m मोललता के। हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा TB बराबर एक नियतांक लेंगे KB.m। यहाँ पर KB मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। यदि स्मॉल m बराबर 1 हो तो डेल्टा TB बराबर हो जाता है KB। और इस तरह से हमने देख लिया कि m = 1 मतलब मोललता कितनी है, 1 है। अर्थात 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय को घोलने पर 1000 ग्राम वाष्पशील विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय को घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी उसे ही हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आइए इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम अपने डेरिवेशन को आगे ले जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि m जो होता है, मोललता m होता है, इसका फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू 1000/WA इन ग्राम। मोललता का यह सूत्र होता है जहां WB विलेय का भार, MB विलेय का अणुभार, WA विलेय का भार ग्राम में। अब हम इस m के मान को इस सूत्र में रख देंगे तो आ जाएगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB/MB गुणित 1000/WA इन ग्राम। तो ये जो हमारे पास सूत्र आया है, ये जो रिलेशन आया है, ये बताता है कि क्वथनांक में उन्नयन और विलेय का अणुभार इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो एग्जामिनेशन में ये डेरिवेशन निकालने के लिए आता है कि क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के अणुभार के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको उसकी परिभाषा बतानी है और ये डेरिवेशन ला करके यहाँ पर रोकना है। अब बात यह आ रही थी कि इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ने की एक और उद्देश्य क्या है। तो इसको समझिएगा हमारी दुनिया में इसका क्या उपयोग है। हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में खाना बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशर कुकर में आप देखिएगा खाना जल्दी बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, उसका कारण है क्वथनांक में उन्नयन। आप देखिएगा जो प्रेशर कुकर होता है, जब उसमें हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए पहले हम उसमें पानी डाल देते हैं, फिर हमें जो भी खाना बनाना उसको भी डाल देते हैं और उसे गैस के ऊपर हम रख देते हैं। ये मान लीजिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया, ये प्रेशर कुकर है, ये इसकी सीटी लगी हुई है और इस प्रेशर कुकर में हमने खाना भर दिया है। इसमें पानी है और खाना है और इस प्रेशर कुकर को हम नीचे से गर्म कर रहे हैं। तो जब हम प्रेशर कुकर को गर्म करते हैं तो प्रेशर कुकर की क्या बनती है बेटा, इसके अंदर भाप बनती है। इसके अंदर भाप बनती है, इसको वाष्प कहते हैं। खाना गर्म होता है और पानी वाष्पित होकर के ऊपर जाता है। जब ये ऊपर जाता है और ऊपर से कहाँ आता है, नीचे, तो यहाँ पर दाब पैदा होता है। इस दाब को कहते हैं वाष्प दाब। अब आप देखिए जब हम खाना बनाते हैं तो प्रायः हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। जब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है मतलब जो खाना
100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने वाला था, अब मान के चलते हैं कि वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, क्योंकि क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि, क्योंकि हमने यहाँ पर जल में नमक डाल दिया। नमक होता है अवाष्पशील विलेय। तो जैसे ही हम खाने को गर्म करते हैं तो खाना उबलता नहीं और सारी की सारी गर्मी यहीं पर रह जाती है, सारी की सारी ऊष्मा यहाँ रह जाती है और ये तब तक नहीं उबलता जब तक कि यहाँ का दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। और यहाँ का वाष्प दाब कब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर होगा? जब तापमान 100 की जगह कितना हो जाएगा? 110। तब तक गर्मी यानी हीट यानी ऊष्मा यहीं पर रहेगी और वो खाने को पकाते जाएगी। तो खाने को पकाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा यहीं रह जाती है और खाना क्या हो जाता है? जल्दी पक जाता है। और जैसे ही यहाँ का दाब बढ़ता है तब सीटी आने लगती है और खाना पक जाता है। इस तरह से हमने देखा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। तो ये था आपका टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन।